अस्सलाम वालेकुम। मुस्कान खटक के YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद। कहिए कैसे हैं आप। हमारा आज का व्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का व्लॉग। आज आपकी बहन खाने में बना रही है चिकन छोले, और चिकन छोले की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने जो चने हैं वो कुकर में डालकर उसके अंदर ऐड किया है मैंने थोड़ा सा नमक और पानी डालकर मैंने उसको फ्लेम ऑन करके चूल्हे पर चढ़ा दिया है। ये मैंने अलग से बॉईल किए हैं। अलग से बॉईल करने के लिए इसलिए रखा है क्योंकि चिकन बड़ी जल्दी गल जाता है और चने थोड़ा सा गलने में टाइम लेते हैं, इसलिए पहले मैंने उन्हें अलग से बॉईल करने के लिए रख दिया है। फिर मैं चिकन पकाने के लिए उसको अलग से उसका मसाला बनाकर फिर उसके अंदर चिकन डालकर उसको गलाकर उसके बाद मैं इसके अंदर चने ऐड करूंगी। तो देखिए, आप भी देखिए कि मैं किस तरह से बनाती हूँ और आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। मुझे चिकन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ये छोटे छोटे कर लें तो इजी रहता है और फिर हर बाइट में आपको खाने का मौका मिलता है। ये देखिए, ये मैंने छोटे छोटे पीसेस में इसको काट लिया है। और अब ऑयल खत्म हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं जग भर लूं ऑयल का, तो मैंने ऑयल काट कर इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिया है। हर औरत की ना किचन को चलाने की एक टेक्निक होती है। पहले मैं बॉटल में ऑयल रखा करती थी तो फिर वो आधे से ज्यादा डालते हुए गिर जाता था, और वैसे भी जब से मैंने जग में डालना शुरू किया है मैं बहुत इजी हो गई हूँ। चूल्हे पर खाना चढ़ाकर हम औरतें और भी काफी सारे काम निपटा लेती हैं। तो मैंने चूल्हे पर चने चढ़ाए हुए थे। गोश्त को बनाने में थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ऑयल जो है वो जग में निकाल लूं और बाकी काम फिर बाद में करूंगी, क्योंकि ऑयल ऐसी चीज है जो बार बार डालना पड़ता है। एक बार में अंदाजा नहीं होता कि आपको कितना डालना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ मैंने खरबूजा लिया था जी आज बच्चों के लिए। बच्चे बड़े खुश हो रहे थे तो मैंने कहा कि चलें ये भी काट कर फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्मी आ गई है और गर्मी में आपको पता है कि ये खरबूजा और तरबूज वगैरह इस तरह की चीजें जो है बहुत शौक से खाई जाती हैं। तो पहले हम एक दफा खा चुके हैं, लेकिन ये जो नस्ल है ना खरबूजे की, ये पहली बार आई है हमारे घर में इन गर्मियों में, क्योंकि पहले जो खरबूजा आया था वो इतना मीठा नहीं था। तो ये जब से ये वाला हम लेकर आए तो ये बहुत ही ज्यादा मीठा था और बहुत मजा आया खाने का। मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और इसको मैं काटने के बाद फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए और जब बच्चे स्कूल से आए तो उनको खाने में मजा आए। तो देखिए, मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ। साथ ही साथ मैंने बच्चों के लिए जेली भी बना ली थी जी। मेरे बच्चे जेली बहुत खुश होकर खाते हैं। कस्टर्ड जेली हमें कस्टर्ड के साथ खाने में तो इतना मजा नहीं आता, और जितना उसको बिना कस्टर्ड के खाने का मजा आता है मैं थोड़ी सी थिक लेयर उसकी बना लेती हूँ और बच्चे जो है बड़े शौक से खाते हैं। आज काफी दिनों के बाद मैंने इतना अच्छा खाना बनाया था घर पे, क्योंकि आपको पता है पहले ईद गुजरी है और ईद पर जो है हमारी मस्तियां ही खत्म नहीं हो रही थी। 4-5 दिन हमने पहले जो है नानों के घर रहकर आए और घर आने के बाद फिर इनके चाचू के साथ हम बाहर चले गए घूमने के लिए, और काफी दिन इसी तरह हम बस बाहर का खाना खाते रहे। तो आज बच्चे स्कूल गए थे और मैंने सोचा कि उनके आने से पहले मैं उनके लिए कुछ सरप्राइजेस जो है बनाकर रख देती हूँ। मेरे बच्चे खाने के बहुत शौकीन हैं जी, और उन्हें बहुत अच्छा लगता है तरह तरह की चीजें खाना। तो बस फिर आज क्या था, आज मैं भी मूड में आई हुई थी। सफाइयां वगैरह मैंने एक दिन पहले कर ली थी, तो आज का दिन जो है वो मैंने खाना पकाने में ही लगाया है। तो गली में फ्रूट आया था, फ्रूट बेचने वाला, मैंने उससे फ्रूट भी ले लिया और फिर मैंने जेली बनाकर रख दी बच्चों के लिए। और बच्चे जब स्कूल से आए तो वो बहुत खुश हो गए। तो हम माओं का क्या है जी, हम माएं तो इसी तरह खुश हो जाती हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो खुश हों, तो हम भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि खाने पीने का लाड़ ही बच्चों को देना चाहिए। बच्चे खाते पीते रहेंगे तो उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। हाँ, सेहत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। बाहर का ज्यादा दिन खाएं तो सेहत खराब होने लग जाती है। तो आप सबने मेरे बच्चों के लिए ढेर सारी दुआ करनी है, मेरे लिए भी दुआ करनी है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा बेटा बीमार है। और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, क्योंकि बच्चों की जिंदगियां ही हमारे लिए बहुत प्रेशियस होती हैं। कल को इन्होंने जवान होना है और फिर इन पर भी जिम्मेदारियां पड़ेंगी और ये किस तरह से अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। तो इस सब का जो सहरा है वो खाने से होकर जाता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की सेहत का खास तौर पर ख्याल रखें और ये उनके लिए बहुत जरूरी है। तो जी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले मैंने चने बॉयल करके उनको एक मेटल के बर्तन में निकाल लिया था। उसकी वजह ये थी क्योंकि वो गर्म थे और प्लास्टिक के बर्तन में गर्म चीज नहीं डालनी चाहिए। सबसे पहले मैंने उन्हें निकाला और फिर थोड़ा सा गरम मसाला और सिरका लगाकर उनको थोड़ी देर के लिए रख दिया था। साथ ही मैंने जी बर्तन खाली हुआ तो उसी बर्तन में मैंने प्याज जो है वो बॉईल कर लिए। प्याजों को बॉईल करना आप स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहे तो आप उनको फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने फ्राई इसलिए नहीं किए, प्याजों को मैंने बॉईल कर लिया है वो इसलिए ताकि उनकी ग्रेवी अच्छे से बन जाए। और उसके अंदर मैंने बादियान के फूल, 2 मोटी इलायची और दालचीनी जो है वो मैंने इसको भूनते हुए ही ऐड कर दी थी ताकि इसका टेस्ट जो है बीच में काफी अच्छे से रच बस जाए। प्याजों का कलर ब्राउन हो जाने तक मैंने इसको फ्राई किया है
और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन ऐड करने के बाद जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक इसको मैं भूनूंगी। चिकन को भून लेने के बाद जी मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और फिर ये डालकर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए भूना। फिर इसके अंदर शामिल करेंगे जी नमक, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड की है। और ये सब करने के बाद इसको फिर से थोड़ा सा भून लेंगे। मैंने सारी हांडी भूनकर बनाई थी। हल्का हल्का टच मैं इसको पानी का भी दे रही थी ताकि ये नीचे लग ना जाए। और इसी तरह से मैंने अपनी सारी हांडी बना ली है। कश्मीरी लाल मिर्च मैं सबसे एंड में ऐड की थी। उसकी वजह ये है क्योंकि मुझे ये थोड़ी सी तीखी लगती है और इसलिए इसको मैं सबसे एंड में ऐड करती हूँ। अच्छी तरह से भून लेने के बाद फिर इसके अंदर मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर दी थी और फिर इसको मैंने अच्छी तरह से भूना। जब मुझे लगा कि थोड़ा सा ऑयल छोड़ने लगा है फिर मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दिया। दही ऐड करने से गोश्त में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है और गोश्त अच्छे से गल जाता है। तो दही ऐड करने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए बंद करके रख दिया था। 5 मिनट के लिए बन गया था और उसके बाद जब मैंने ढक्कन उठाया तो ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया था, बहुत अच्छे से गल गया था। और थोड़ा सा भून लेने के बाद फिर मैंने इसके अंदर चने ऐड कर दिए थे। चने क्योंकि पहले से गल चुके थे इसलिए उनको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं पड़ा। थोड़ी देर बस मैंने उनको डाला ताकि नमक मिर्च जो है वो उनमें अच्छे से रच बस जाए। क्योंकि मैंने उनको सिरका और गरम मसाला पहले से लगा दिया हुआ था इसलिए बहुत ज़्यादा भूनना भी नहीं पड़ा। साथ ही साथ मैंने बच्चों के लिए जेली बना ली थी। जेली बनाने के लिए मैंने 2 कप पानी ले लिया है। इसके ऊपर लिखा तो 2 कप होता है लेकिन मैं आधा कप कम रख लेती हूँ। उसकी वजह यही है क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पानी कम रखोगे तो मोटी और थिक लेयर बनेगी और वही जेली बिल्कुल ठीक होती है, खाने वाली होती है। तो जी मैंने 2 कप पानी लिया था, उसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया। जब तक इसमें अच्छे से बबल्स नहीं बन जाते तब तक आप जेली मत ऐड कीजिएगा। जैसे ही उसमें बबल्स बनने लगे मैंने उसके अंदर जेली डाल दी थी। यही अगर आपने ठंडे पानी में ऐड की होती तो शायद इतनी अच्छी ना बन पाती, इसलिए इसको गर्म पानी में ऐड करते हैं और साथ ही चम्मच चलाते जाते हैं। मुझे काफी ज्यादा तजर्बा हो चुका है इसलिए मैंने चम्मच नहीं लिया और बस इसको इसी तरह से पतीले में घुमा कर ही मैंने जो है वो मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद जी इसके देखें किस तरह से बबल्स बन रहे हैं और अच्छे से इसको पकाना है। कुछ लोग होते हैं जी फौरन से चूल्हा बंद कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं जी फौरन से चूल्हा बंद कर देते हैं और वो जेली उस तरह से नहीं बन पाती, वो पतली पतली रहती है। इसलिए जी चूल्हा बंद नहीं करना, आपने थोड़ी देर के लिए इसको पकाना है। जब अच्छे से बिल्कुल पतला सा पानी नजर आना शुरू हो जाए ना तब आपने चूल्हे को बंद करना है। तब समझिएगा कि ये बिल्कुल पक चुकी है। जेली बनाने के बाद मैंने साथ ही रोटियां भी पका ली। बच्चों के आने में थोड़ा सा टाइम बाकी था तो मैंने सोचा कि मैं साथ ही रोटी बनाकर भी रख लेती हूँ। रोटी पकाने के बाद मुझे बहुत सख्त भूख लगी थी और फिर बच्चे आने के बाद थोड़ा टाइम लगा लेते हैं, उन्होंने फ्रेश अप होना होता है, नहाना धोना होता है। तब तक अगर मैं वेट करती तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाना था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने हिस्से का खाना खा लेती हूँ, फिर मैं आराम से बच्चों को खाना खिला दूँगी। तो बस जी इसी तरह फिर हमारी हांडी रोटी हो गई है कंप्लीट। तो आप भी देखिए किस तरह से मैंने बनाया। हंडिया में शोरबा ऐड कर लेने के बाद शोरबा जब बन गया था तो उसको 2-3 बॉयल जब आ चुके थे तो फिर उसके अंदर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी थी जी। कसूरी मेथी डालने की वजह ये थी, मैं वैसे भी डालती हूँ लेकिन आज हमारे घर में धनिया नहीं था तो मैंने सोचा कि धनिया का इंतज़ार करने से बेहतर है कि मैं इसी तरह हंडिया जो है बना लूँ। तो फिर इसमें मैंने कसूरी मेथी डाल दी थी और इस तरह हमारी हांडी बनकर तैयार हो गई। तो आप लोगों में से कौन कौन इस बात का ख्याल रखता है कि रोटी गोल हो? रोटी तो गोल ही होनी चाहिए।
वैसे जरूरी तो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता रोटी अगर गोल ना भी हो, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं जी, हमें तो रोटी गोल ही चाहिए। तो देखिए ना कैसे 10x की स्पीड से काम हो रहा है, फटाफट रोटी पक रही है। एक उतरती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी उतरती है तो तीसरी आ जाती है, और इसी तरह करते करते मैंने पूरी की पूरी 4 रोटियां बना डाली। उसमें से एक तो मैंने खा ली थी और बाकी 3 मैंने रख दी अपने बच्चों के लिए। वैसे जरूरी तो नहीं कि रोटी गोल ही हो, रोटी तो चौकोर भी हो सकती है ना, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर आपकी रोटी थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि उसके निवाले बनाकर तोड़कर ही तो खानी है, इसलिए फिक्रमंद मत हुआ करें। ये छोटी छोटी बातें जो है इग्नोर कर दिया करें। तो ये देखें जी, मेरी सारी की सारी रोटियां पककर हो गई हैं तैयार। ये देखें मैंने आखिरी रोटी भी रख दी बाकी रोटियों के ऊपर। तो दूसरी तरफ मेरा सालन भी बनकर तैयार हो गया था। ये देखिए मैं इसके अंदर चमचा चला रही हूँ। इसको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए फिर से कुकर में रख दिया था, और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैंने एंड पर कसूरी मेथी ऐड की थी। तो ये देखिए मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, इससे खाने में खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये देखें जी, रिवायती किस्म का हमारा सादा सा खाना बनकर हो गया है तैयार। अब हम इसको बैठकर खाएंगे। ये देखिए मेरे खाने की फाइनल लुक बहुत ही प्यारी लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह धुआं भी निकल रहा है और खाने में भी बहुत मजा आया था। साथ में मैंने सैलेड काट लिया था और ठंडा पानी भी रख लिया था, और ये खाना मैंने बच्चों के आने से पहले खा लिया था। मैं अब आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि मेरा सालन बना हुआ कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने रोटी निकाली है और अब मैं इसको टेस्ट करूंगी। बच्चे स्कूल से आने वाले हैं लेकिन मुझसे सब्र नहीं हो रहा, भूख लगी थी इसलिए मैंने ये खाने लगी। माशाल्लाह बहुत मजे का बना है, बहुत मजे का। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा बना। मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहा है और बहुत मजा आ रहा है। चलें जी ठीक है, मैं अब खाना खाने लगी हूँ। ओके बाय बाय, टाटा। नेक्स्ट डे। अच्छा जी, ये मनाजिर हैं उससे अगले दिन के। यहाँ पर बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश आई थी। दुबई में बारिशें हो रही हैं लेकिन हमारे पाकिस्तान में भी कुछ कम नहीं है, और इन्हीं बारिशों की वजह से ठंड हो चुकी है। और ये इतनी तेज़ बारिश आई थी, यकीन करें कि ये देखकर हम बहुत खौफज़दा भी हो गए थे और देखने में अच्छा भी लग रहा था। बस थोड़ा बीच में मिला जुला सा कॉन्सेप्ट था। ये देखिए कि कितने बड़े बड़े जो है वो हेलिंग हो रही है यहाँ पर, इतने बड़े बड़े गोले जो है वो आसमान से बरस रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि कितनी तेज बारिश हो रही है। कभी कभी बारिश आपको ना बहुत ज्यादा खौफजदा कर देती है, खास तौर पर इस तरह से जो तूफानी बारिश होती है ना, वो तो वाकई बहुत ज्यादा खौफजदा कर देती है। और ऊपर से हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी बारिश ना हो तो साथ ही बिजली चली जाती है, और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही ये बारिश हुई साथ ही हमारी जो डी है वो उड़ गई और 2 दिन तक हमारी लाइट नहीं आई। कितनी गलत बात है ना यार, काश हमारे यहाँ भी ऐसा सिस्टम होता कि सब कुछ जो है नॉर्मल हो जाता, ठीक हो जाता। ये देखिए कितनी ज्यादा हीलिंग हुई है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखिएगा।